हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरबीएस ऑनलाइन क्लास बाय विजेंद्र यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम दो पार्ट हम कर चुके हैं और आज पार्ट का बात करेंगे तीसरे पार्ट की। दोस्तों, तीसरे पार्ट में दूसरे पार्ट में कहाँ छोड़ा था कि हमने लीप वर्ड्स और एलिफ वर्ड्स पढ़े थे। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक जानकारी रह गई थी, कुछ खराबी आने के कारण पिछली वीडियो आगे बन पाई थी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने लिया निश्चित घटना। यानी निश्चित घटना मतलब होता है किसी भी घटना क्या हो, संभव हो। किसी भी घटना का घटना संभव हो तो उसे हम क्या कहते हैं, निश्चित घटना। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई बैग है और मैंने उसमें मात्र 10 लाल गेंदें रखी हुई हैं या 5 लाल गेंदें रखी हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि मात्र 10 ही है, एक ही प्रकार की गेंद है और किसी प्रकार की कोई गेंद नहीं है। तो उसकी प्रायिकता क्या होगी दोस्तों, इसकी जो प्रायिकता निकल कर आएगी, इसकी प्रायिकता होगी क्या, 1। इसकी प्रायिकता हमेशा क्या रहेगी, 1। दूसरी बात करेंगे दोस्तों, अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना, अनिश्चित घटना, अनिश्चित घटना क्या है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि यानी कि किसी भी घटना का घटित होना संभव नहीं हो। यानी किसी भी घटना का घटित होना संभव नहीं हो तो किस प्रकार देखो, यानी किसी भी घटना का घटित होना संभव नहीं हो। यानी हमसे कहते हैं कि एक बैग में मात्र 10 लाल गेंदें हैं और पूछ ले कि सफेद गेंदें कितनी हैं। यानी जो घटना घटित नहीं हो रही है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये क्या है, अनिश्चित घटना। ठीक है, अनिश्चित घटना को किस चीज से दर्शाते हैं, ए पी बार, ए पी बराबर ए बार या सॉरी पी ए बार, इस तरीके से हम इसको दर्शाते हैं। तो इसका जो प्रायिकता आएगी, यानी तो है ही नहीं, इसकी प्रायिकता हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है दोस्तों, अब तक आपने निश्चित घटना के बारे में पढ़ा। दूसरी बात तो एक बेसिक जानकारी हमारे पास में रह गई थी, वो क्या थी कि कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम, इन दोनों का अंतर देखना था। कुल परिणाम हमेशा अनुकूल परिणाम से क्या होता है, बड़ा होता है। कुल परिणाम हमेशा अनुकूल परिणाम से बड़ा होता है। यानी कि कभी भी ये 8/7 नहीं होगा तो क्या 7/8। यानी ये हमारा कुल अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम में क्या है, डिफरेंस है, अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो हमको ये पहला अपनी बुक का पहला प्रश्न दिया है कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। यानी कि एक पासे को फेंकेंगे हम तो 4 से बड़ा अंक कितने आएंगे और उनकी प्रायिकता क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं पासे में हमेशा कितनी साइड होती है, 6 होती है। 1 2 3 4 5 और 6 साइड हो गई। और दोस्तों, मैंने बेसिक नॉलेज में आपको बताया, तो बेसिक जानकारी दी थी, उसमें कहते हैं कि कुल परिणाम क्या होता है, इनका कुल परिणाम होता है इनका 6। कुल परिणाम कितना हो गया, 6। अब हमसे क्या कह रहा है कि 4 से बड़ा अंक, 4 से बड़ा अंक कौन सा है, 5 है और 6। कौन सा है, 5 और 6। यानी जो अनुकूल परिणाम निकल कर आया, अनुकूल परिणाम क्या निकल कर आया, 2। यानी 1 और 2 अंक क्या 4 से बड़े, तो कितने हुए, 1 और 2। अब इसकी प्रायिकता निकालेंगे, 4 से बड़े अंक की प्रायिकता, 4 से बड़े अंक की प्रायिकता। तो प्रायिकता से तो दोस्तों आपको पता है अनुकूल परिणाम बटा
कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो हमको अनुकूल परिणाम कितना दिया हुआ है? 2, और कुल परिणाम कितना दिया हुआ है? 6। अनुकूल परिणाम कितना है यहाँ? 2, और कुल परिणाम कितना है? 6। तो हम इसको काटेंगे, तो क्या आएगा? 1 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी जो 4 से बड़ी जो अंक की प्रायिकता, 2 अंक की प्रायिकता क्या आएगी? 1/3। यही इसका क्या है? उत्तर है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर बता देता हूं कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता तो क्या होगी? यानी पासे में ऊपर 6 साइड दी हुई होती है, इसका कुल परिणाम 6 होता है, और 4 से बड़ा कौन से? 5 और 6। 5 और 6 इसके 2 अंक है। अनुकूल परिणाम हमको निकल कर आया कितना? 2। अनुकूल परिणाम 2 निकलने के बाद 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो हमने इसको प्रायिकता निकाली, यानी P ए बराबर 2/6, तुमने इसको काटा तो 1/3 इसका उत्तर निकल कर आ गया। तो इस प्रकार हमारे 4 से बड़े अंकों की प्रायिकता क्या आई? 1/3। तो देखिए दोस्तों कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है या 2 सिक्कों को 1 बार उछाला जाता है, तो दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी दोस्तों? देखो, हमने जो बेसिक जानकारी दी थी उसमें आपको बताया था कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड होता है, एक टेल होता है, चित्त और पट 2 होते हैं। ठीक है दोस्तों, और हमने आपको ये भी बताया था कि दोनों कंडीशन में हेड आ सकते हैं, हेड और टेल आ सकते हैं, टेल और हेड आ सकते हैं, और टेल और टेल आ सकते हैं। तो इसमें दोस्तों देखो, चित्त आने की प्रायिकता की बात कर रहा है, यानी चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? ये टी और टेल और टेल, चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? टेल और टेल। तो 2 बार, यानी अनुकूल परिणाम क्या निकल कर आ गया? यानी 1 बार आ रहा है, तो अनुकूल परिणाम हमारे पास निकल गया, कितना गया? 1। अनुकूल परिणाम निकल के आ गया 1, और कुल परिणाम कितना दिया हुआ है? कुल परिणाम है 4। तो इसकी प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता इसकी प्रायिकता निकालें तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब इसका अनुकूल परिणाम कितना आया? अनुकूल परिणाम आया हमारे पास में 1, और कुल परिणाम कितना है? 4। तो अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम कितना आ गया? 1:1/4। तो यही इसका उत्तर आया। तो 1:1/4, 2 बस सिक्कों को 2 बार उछाले जाते हैं, तो इसकी प्रायिकता कितनी आएगी? 1/4। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में? देखो दोस्तों, तीसरा प्रश्न हमारे पास में है कि 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं का में एक संख्या यादृच्छिक चयन किया जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह संख्या एक अभाज्य संख्या हो। यानी कि हमको यह संख्या दी हुई है, हमको यहाँ 1 से लेकर 17 तक की प्राकृत संख्या दी गई है, और हमको इसमें से चयन करना है कि इसमें से अभाज्य संख्या यानी 7 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी 1 से 17 तक कितनी अभाज्य संख्याएं निकलकर आती हैं। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, अभाज्य संख्या लेते हैं। अभाज्य संख्या कौन कौन सी? एक तो पहली है 2 3 5 7 11 और 17, 11 13 और 17 कितनी हो गई दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 इसका क्या आ गया निकलकर? अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम इसका 7 निकलकर आ गया 7। और कुल परिणाम में कितनी संख्या दी गई है हमको? 7 17 कुल परिणाम दिया गया हमको कितना? 17। अब इसकी बोलिए, इसने बोला है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हम इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कितना है दोस्तों?
7, अनुकूल परिणाम कितना है 7 और कुल परिणाम कितना है 17। तो हमारे पास जो प्रायिकता निकल कर कितनी आई 7/17, यही हमारा क्या है उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास कि एक सिक्के को लगातार 3 बार उछालों में एकांतरित चित्त या पट आने की प्रायिकता क्या होगी। प्रश्न पूछा है चित्त या पट आने की प्रायिकता। तो दोस्तों हम देखते हैं कि चित्त और पट आने की प्रायिकता। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कि 4 बार हेड लिख देना है और 4 बार इधर शुरुआत में टेल लिख देना है, फिर 2 बार यहाँ हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल और फिर लास्ट वाले में 1 बार हेड 1 बार टेल, इस तरह से लिख देना है। यहाँ तक कुल परिणाम था, कुल परिणाम कितना था हमारे पास में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल परिणाम कितना निकल कर गया 8। अब एक है दोस्तों एक सिक्के को लगातार 3 बार उछालों में चित्त या पट आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो चित्त या पट आने की प्रायिकता, इसमें हेड आ रहा है नहीं होगा, इसमें हेड और टेल आ रहा है ये भी नहीं होगा, इसमें हेड टेल हेड ये होगा, क्योंकि एक बार चित्त आ रहेगा पट आ रहेगा पट आ रहेगा चित्त आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें हेड टेल टेल ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। यानी अनुकूल परिणाम कितना निकल कर आ गया, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम निकल के आ गया हमारे पास में अनुकूल परिणाम, यानी एक तो ये और एक ये, यानी कितना आ गया 2। अनुकूल परिणाम निकल कर कितना आ गया 2। तो हम निकालेंगे इसकी प्रायिकता, इसका प्रायिकता निकालना है तो प्रायिकता निकालेंगे वही अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कितना है यहाँ 2, अनुकूल परिणाम कितना है दोस्तों यहाँ 2, कितना है अनुकूल परिणाम 2, अनुकूल परिणाम लिख दिया 2, कुल परिणाम कितना है 8, कुल परिणाम लिख दिया 8, काटेंगे इसको 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी 1/4 इसका क्या आ गया उत्तर आ गया, इसकी क्या आ गई प्रायिकता आ गई। एक दोबारा बताओ दोस्तों कि एक सिक्के को लगातार 3 बार छालों में एकांतरित चित्त या पट आने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोस्तों हमने उछाला सिक्के को 3 बार हेड आया, 2 बार हेड 1 बार टेल आया, 1 बार हेड 1 बार टेल 1 बार हेड, तो यानी हमारी ये क्या हो गया 1 बार ये आ रहा है, 1 बार हेड 2 बार टेल आ रही है नहीं होगा, 1 बार टेल 2 बार हेड ये नहीं होगा, 1 बार टेल 1 बार हेड 1 बार टेल ये हमारा होगा, 1 बार टेल 1 बार टेल और 1 बार हेड ये हमारा नहीं हो सकता और 3 बार टेल ये हमारा नहीं हो सकता। तो कुल अनुकूल परिणाम कितने निकल कर आ गए 2 और कुल परिणाम कितना था 8। तो हमने इसकी प्रायिकता निकाली कितना आई 1/4। एक अगला प्रश्न है 5वां कि एक ऐलिक वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमने बेसिक नॉलेज में पढ़ा था कि एक ऐलिक वर्ष में दिन होते हैं कितने, दिन होते हैं 365, कितने दिन होते हैं 365 प्लस 52 सप्ताह होते हैं, प्लस क्या होता है 52 सप्ताह प्लस 1 दिन ये होता है दोस्तों। और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन कौन कौन से होते हैं, सोमवार होता है, मंगलवार होता है, बुधवार होता है, गुरुवार होता है, शुक्रवार होता है, शनिवार होता है और क्या होता है रविवार होता है। यानी तो कुल कितना है इसका कुल दिन निकल कर आ गए हमारे पास में 7। अरे कह रहा है कि 52 रविवार आने की प्रायिकता, 52 आने की प्रायिकता मतलब कि 52 तो आ ही रहे हैं और एक दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं
यानी कि रविवार से पहले कितने दिन है? 6। सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार, शनिवार है। ठीक है दोस्तों, रविवार से पहले कितना है? 6। यानी अनुकूल परिणाम कितना है? अनुकूल परिणाम हमारा है 6 और कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम हमारा है 7। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? इसकी प्रायिकता होगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो इसकी जो प्रायिकता निकल कर आ गई क्या आई? 6/7। यानी अनुकूल परिणाम कितना है? 6 और कुल परिणाम कितना है? 7। यही इसका उत्तर है। तो देखो, तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगले जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।